VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। पीएफ भुगतान, ईएसआईसी भुगतान, दुर्घटनाग्रस्त हुए लोगों को सहायता राशि देना, सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराना, इन तमाम मांगों के साथ आज एक बार फिर से रीवा में अगस्त क्रांति मंच मजदूरों के हक और उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हुए आमरण अनशन पर बैठ गया है। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी अपने तमाम साथियों के साथ एमपीईबी रीवा कार्यालय के बाहर अनशन पर बैठे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बगैर सूचना दिए मजदूरों को निकाल देना, सुरक्षा के लिए कोई उपकरण न देना, जो लोग दुर्घटना के शिकार हुए हैं उनकी किसी तरीके से सहायता न करना, इन तमाम मांगों को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर पहले भी अनशन हो चुका है, लेकिन तब से लेकर आज तक कोई सुधार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ट्रिक डिटेक्टिव ने आज तक किसी भी मांगों को पूरा नहीं किया, जिसके लिए मजदूर अब अपनी मजदूरी के लिए अनशन पर बैठे हैं। पता है भैया, धरने में बैठे किन मांगों को लेकर आप लोग? आपने एक बार आज से सितंबर महीने में 4 महीने पहले कवर किया था, 4 दिन आमरण अनशन चला था और मांगे वही हैं। पीएफ का भुगतान, ईएसआईसी का भुगतान जो ट्रिक डिटेक्टिव नहीं की, जो यहाँ के प्रशासनिक लोग और विभागीय लोग मिलके इनका खून पसीने का पैसा खा गए, उसका भुगतान। मजदूरी का भुगतान, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं उनको शासन के नियम शर्तों के अनुसार मैंडेज लॉस, उनको जो आर्थिक सहायता और जो पेंशन मिलनी चाहिए वो, अनिल गुप्ता के लिए जो लिखित में दिया गया था 8 लाख उनके परिजनों को दिया जाएगा वो, पवन तिवारी को आज तक उनकी पेमेंट नहीं दी गई, उनका मैंडेज लॉस नहीं दिया गया वो, और ट्रिक डिटेक्टिव जो इनकी पीएफ की राशि आज तक नहीं जमा की, इनको जो आइडेंटिटी कार्ड मिलने चाहिए वो, और बगैर सूचना के रोज निकाल देना, रोज भगा देना, डिस्पोजल इन लड़कों को कर दिया गया है। ये कहानी केवल रीवा के बिजली विभाग भर की नहीं है, ये आउटसोर्स के जितने लोग हैं उनके हक की लड़ाई है। ट्रिक डिटेक्टिव रीवा बस में नहीं, मध्य प्रदेश से 10 करोड़ रुपए जैसे मीडिया के माध्यम से खबर आ रही है, न कटनी में जमा किया, न मंडला में जमा किया, उस पर आज तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई? जब तक ये मांगी न मानी जाए तब तक 22 लोग आमरण अनशन में बैठे हैं। या तो यहाँ से लाशें जाएंगी, या हक लेके जाएंगे, या मर के जाएंगे, इस संकल्प के साथ आज बैठे हुए हैं। मांगे पूरी नहीं होती तो आगे फिर क्या करेंगे आप लोग? मांगे नहीं पूरी होती तो ये ऐतिहासिक, जिस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में बलिदान हुआ है, इस समय तानाशाही और शोषण के खिलाफ लोग जो 22 लोग हैं सर पे कफन बांध के आएंगे, या तो मर के जाएंगे या हक के लेके जाएंगे। अभी तक प्रशासनिक अधिकारी आप लोगों से कोई बात हुई कुछ? अभी एक लेटर आया है एसी साहब का, जो जिसमें फर्जी चीजें लिखी हुई हैं, उसमें पवन तिवारी के बारे में सहायता के लिखा है, जो आपने दिया, हमने दिया और लोगों ने दिया, उसको इन्होंने प्रशासनिक बताया। संजीव चतुर्वेदी को, जिनकी सोनू सूद जी पूरी दवाई कराना चाहते थे, इन्होंने बोला कि हम कराएंगे। अब बंसल हॉस्पिटल में वो है, ये बताते हैं कि संजीव को 32,000 रुपए की सहायता दी गई। बंसल में एक दिन का 32,000 लग रहा है, 2 ऑपरेशन हो चुके, एक बार यहाँ से हाथ कटा, एक बार यहाँ से। अनिल गुप्ता के परिजनों को लिखित में 8 लाख का आश्वासन दिया गया था, आज तक नहीं दिया गया। और पीएफ ईएसआईसी की राशि में जमा होना क्रिमिनल आपराधिक प्रकरण है, और आज तक ये नहीं कराए, इसका मतलब है कि उस पैसे में विभागीय लोगों ने बंदरबाट की है। रीवा के चौराहा थाना क्षेत्र में नौबस्ता स्थित जेपी सीमेंट प्लांट के अंदर हुए हादसे में 3 मजदूर झुलस गए। जानकारी के मुताबिक सोमवार सुबह 10 से 11 बजे के बीच जेपी प्लांट के सीमेंट के अंदर पावर प्लांट का स्ट्रक्चर बन रहा था और इसी दौरान बिल्डिंग करते समय बॉयलर के सिलेंडर की पाइपलाइन फट गई। धमाके के साथ ही 3 मजदूर चपेट में आ गए और इसके बाद अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में जेपी के जिम्मेदार मौके पर पहुंचे, जिन्होंने गुपचुप पुलिस को सूचना भिजवाते हुए एम्बुलेंस की मदद से तीनों श्रमिकों को अस्पताल भिजवा दिया। श्रमिकों को लेकर अस्पताल पहुंचे कर्मचारियों का कहना था कि बिल्डिंग की पाइपलाइन फटते ही आग के गोले गिरने लगे थे। जब तक नीचे कार्य कर रहे कर्मचारी कुछ समझ पाते तब तक वह इस हादसे का शिकार हो गए और वह झुलस गए। रीवा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर घर घर चलो अभियान विधानसभा क्षेत्र के नगर निगम के वार्ड क्रमांक 45 में चलाया गया। इस अभियान में पदयात्रा कर वार्ड के ज्वलंत समस्याओं को देखा गया, जनता से जनसंवाद करके
उनको और उनकी समस्याओं को सुनकर सूचीबद्ध किया गया। वार्ड वासियों ने बस्ती के अंदर भ्रष्टाचार की समस्या बताई। इसके अलावा कच्चे रास्ते की समस्या, नदी की ओर जाने वाले रास्ते व घाट निर्माण की मांग और कन्याओं के लिए प्राथमिक विद्यालय की उन्नयन की मांग वार्ड वासियों ने रखी। अभियान के दौरान पदयात्रा कर रहे कांग्रेस नेता राम कीर्ति शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 20 वर्षों से महापौर विधायक हैं, लेकिन वार्ड में कोई भी सुविधा नहीं मिली और वार्डवासी अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। अब इस अभियान के तहत उनकी समस्या जानी गई है और इसका निराकरण कांग्रेस करेगी। किसानों का नाता कष्टों से ऐसे जुड़ा है कि संकट के बादल कोई न कोई रूप धरकर उसके सुकून को ग्रहण लगाते ही रहते हैं। कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी कर्ज, कभी एमएसपी तो कभी खाद और बीज। अभी एक नई समस्या बीते काफी दिनों से किसानों के लिए सिरदर्द बनी हुई है, जो अब विकराल रूप लेती जा रही है, और वह है आवारा पशु। प्रशासनिक सतर्कता के चलते इन आवारा पशुओं पर कैसे लगाम लगे, अभी अब प्रशासन ही नहीं समझ पा रहा। किसानों की परेशानी का ताजा मामला रीवा जिले के नईगढ़ी जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुसहा से प्रकाश में आया है, जहां पर गौशाला तो एक नहीं बल्कि दो बनाई गई हैं, लेकिन वह केवल कागजों में चल रहे हैं। एक गौशाला पड़ोस के गांव कोट में बना है, लेकिन गौशाला में अगर किसान मवेशी लेकर जाता है तो वहां कोई रखने के लिए तैयार नहीं होता। वहीं पास में बनी भीर गौशाला 5 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक चालू नहीं हुआ। भला ऐसे में किसानों की फसल बचे तो बचे कहां से? किसानों ने अपनी खुद की व्यवस्था से एक बाड़े का निर्माण किया और आवारा पशुओं को रहने खाने की व्यवस्था भी की, लेकिन यह भी प्रशासनिक अधिकारियों को रास नहीं आया और नईगढ़ी तहसीलदार राकेश शुक्ला, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शैलेश पांडे अपने दलबल के साथ पहुंचकर इसके भी संचालन में रोक लगा दी। अब सभी किसान तहसील कार्यालय नईगढ़ी में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन के लिए बाध्य हैं। आक्रोशित किसानों ने भीर में बन रही निर्माणाधीन गौशाला में आवारा पशुओं को रखने का फैसला लिया। अब देखना होगा कि इस गौशाला में शासन प्रशासन इन पशुओं की क्या व्यवस्था करता है। क्या समस्या है, किस बात को लेकर आप लोग एकत्रित हुए हैं? हम लोगों की बोई जोती फसल सैकड़ों एकड़ आवारा पशुओं द्वारा नष्ट कर दी गई है आज 10 दिन से। इसके पहले हम लोग तारवाड़ी से आपसी सहयोग से अस्थाई बाड़ा बना के शाम को पशुओं को उसमें बंद कर देते थे, सुबह उनको ढील छोड़ देते थे, जंगल जाते थे, चरते थे, पानी पीते थे, शाम को फिर आते थे जब गांव, अब समेट के बैठ देते थे। 10 दिन के लगभग हो गया तो एसडीएम महोदय मऊगंज, तहसीलदार साहब नईगढ़ी, टीआई साहब नईगढ़ी और सीओ साहब नईगढ़ी के द्वारा आकर और उस बाड़े को नष्ट करा दिए। तब से हम लोगों की बोई जोती सैकड़ों एकड़ फसल, ये खेत बोया हुआ था जहाँ खड़े हैं, इसको आप देखें, ये बीच गांव में है और पूरी रात करीब 300 पशु आवारा फिरते हैं। कहाँ तक आदमी जागे, कहाँ तक रूधे हुए खेत है। आप देखिए चारों तरफ रुधाई है, फिर भी ये हाल है। मैं चाहता हूँ कि शासन मौका करे, किसानों की नुकसान जो हुई है हम लोगों की, वो नुकसानी का सर्वे कराकर इसका मुआवजा दें व इन आवारा पशुओं की व्यवस्था करें। यही हम लोग इसीलिए इकट्ठा हुए हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो हम लोग अनशन प्रदर्शन धरना के लिए मजबूर होंगे और उग्र आंदोलन करेंगे तहसील कार्यालय नईगढ़ी में। यही हम लोगों की समस्या है। क्या नाम लिखते हैं, कौन सी ग्राम पंचायत है? राम पदार्थ पांडे मेरा नाम है, ग्राम पंचायत कुसहा है। ये अभी इटारन गांव की बात है। कुसहा पंचायत में आप खेत चल के और देखिए, हर जगह यही स्थिति आपको मिलेगी। जिला कलेक्टर से क्या मांग करना चाहेंगे आप? जिला कलेक्टर से हम लोग यही मांग करना चाहते हैं कि कम से कम जो हम लोगों को नुकसानी हुई है उसका शासन के मापदंड के अनुसार सर्वे करा के हम गरीब किसानों को उचित मुआवजा दें तथा इन पशुओं की व्यवस्था कराएं, ताकि हम लोग भी अपने बाल बच्चों का उधर पोषण कर सके। अन्यथा इसी फसल की बात, इसी रवि की बात नहीं है, ये हम लोगों को के जीवन से जुड़ी बात है, क्योंकि जंगल के पड़ोस में हम लोग। सतना जिले के सीमा से लगे हुए क्षेत्र में आज लगभग 12:30 बजे के समीप एक भारी बलकर एवं बाइक की भीषण भिड़ंत में बलकर में सवार 3 व्यक्तियों में से एक घायल हो गया। वहीं बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, बाकी 3 गंभीर अवस्था में चिकित्सा के इंतजार में पड़े हुए हैं।
जानकारी के अनुसार घटनास्थल पर बलकर के कारण जाम की स्थिति भी बन गई थी। यह हादसा लगभग 12:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 4 लोग चपेट में आए हैं, 1 की मौत हो गई है, वहीं 3 लोग घायल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बलकर सामने से लहराते हुए आया और बाइक को कुचलते हुए अनियंत्रित होकर पलट गया। वहीं बताया गया कि बलकर का ड्राइवर नशे में धुत था। शहडोल जिले में एक दिल दहला देने वाला नजारा सामने आया है। शहडोल संभागीय मुख्यालय में जयस्तंभ चौक से लेकर बाणगंगा तिराहे तक नगरपालिका द्वारा रीवा के कथित ठेकेदार के माध्यम से मॉडल रोड निर्माण कराया जा रहा है, जहां हाई मास्क लाइट भी लगाई गई है। इसमें ठेकेदार द्वारा अमानवीय कृत्य करते हुए बिना सुरक्षा के उपकरणों का उपयोग किए बिना ही मजदूरों को क्रेन मशीन में बांधकर लगभग 30 फीट ऊंचाई पर ले जाकर लाइट का जोखिम भरा काम कराया जा रहा है, जो बेहद खतरनाक था। इस दौरान इस खतरनाक नजारे को देख वहां से गुजर रहे लोग रुककर अपने मोबाइल में इस दृश्य को कैद कर लिए, जो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। हैरत की बात यह है कि यह जोखिम भरा कारनामा कलेक्टर, एसपी, एडीजीपी, कमिश्नर कार्यालय से लगे स्थल पर होता रहा। अधिकारी वहां से गुजरते रहे, लेकिन किसी ने भी इसे ऐसा करने से रोका नहीं। धरती को हरा भरा करने, किसानों को खेती के साथ साथ पेड़ पौधों को लगाने के लिए ओरिएंट पेपर मिल व वन विभाग ने संयुक्त रूप से किसान संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान सम्मिलित हुए। उन्हें खेती के साथ साथ बांस व नीलगिरी का पेड़ लगाकर अतिरिक्त पैसा कमाने का गुण सिखाया गया। वन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में किसानों ने एक स्वर में वन विभाग कर्मचारियों द्वारा जबरन परेशान कर पैसों की मांग करने का मुद्दा भी उठाया। वहीं किसानों के हित के लिए मिल प्रबंधक ने कई कदम उठाए। शहडोल जिले के दूरस्थ ग्राम हर्री में किसानों को खेती के साथ साथ पेड़ पौधे लगाकर अपनी आय बढ़ाने के लिए पेपर मिल प्रबंधक द्वारा वन विभाग के साथ मिलकर एक किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अधिक संख्या में किसान सम्मिलित हुए। एक्सपर्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि खेती के साथ साथ पेड़ पौधे लगा लाभ का धंधा बना सकते हैं, जिसके लिए उन्हें कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। अच्छे दामों में जिले में स्थापित ओरिएंट पेपर मिल क्रय कर पेपर बनाने में उपयोग करेगी, जिसके एवज में किसानों को अच्छा खासा रकम भी अदा करेगी। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। मेन उद्देश्य तो यही था कि यहाँ के जो लोकल किसान लोग हैं उनके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट एंगेजमेंट करना है और उनको अवेयर करना है, उनको बताना, जागरूक करना है कि इसका आपका अपॉर्चुनिटी क्या है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जैसे मिल तो यहाँ 60-65 साल से है और यहाँ काफ़ी लकड़ा हम लोग का दूसरे स्टेट से आ रहा है। तो हमको ये लगता है कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो लोकल किसान भाई बहन हैं उनको ये मौका मिलना चाहिए और उनको बिल्कुल मेहनत करने की उनकी इच्छा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि क्या कर सकते हैं हम। तो हमको ये डायरेक्ट एंगेजमेंट शुरू करना था और उनको बताना था कि आप ये सब हम लोग क्या क्या उनको सुविधाएं देना चाहते हैं, दे सकते हैं। टेक्निकल जो सॉल्यूशंस चाहिए उनको समझ चाहिए कि भाई कौन सा क्रॉप कहाँ लगा सकते हैं, उसमें क्या चैलेंज आ सकता है, नहीं आ सकता है। हम वो सब चीज़ बताना चाहते हैं उनको। और इसमें फार्मर को क्या एडवांटेज मिलेगा? सो फार्मर का, और हम लोग एक और चीज़ उनको ये बताना चाहते हैं कि जो उनकी बंजर ज़मीन है जहाँ वो कुछ नहीं उगा सकते हैं, ना कुछ उगा रहे हैं, वहाँ पे भी अगर ये उगा दे तो उनको ये एक कंटिन्यूस इनकम का साधन हो जाएगा। तो उनके हर एक बार अगर आप क्रॉप कर ले, 1-1.5 साल उसका मेहनत करके ध्यान रखे तो 15 से 20 साल तक उसका आप रिटर्न ले सकते हैं। तो ये फार्मर्स को एक पैरेलल इनकम हो सकती है, रिलायबल इनकम हो सकती है, क्योंकि उनका बायर्स जो है वो यहीं पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। तो हमारी मिल में आप लोग डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हैं, तो फार्मर को डायरेक्ट उनका बेनिफिट मिल सकता है। कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। नहीं तो फार्मर को एक ये बहुत चैलेंज रहता है कि आज ये क्रॉप लगा है, कल मार्केट कैसा रहेगा, नहीं रहेगा। उनके सामने 65 साल से कंपनी खड़ी है, तो ये कंपनी को हमको और बढ़ाना है और फार्मर के साथ मिल के बढ़ाना है। कंपनी क्या बेनिफिट है इसमें? सिर्फ कंपनी का बेनिफिट यह है कि जितना आप लोकल एम्प्लॉयमेंट, लोकल लोगों को आगे बढ़ाओ तो ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी जब आती है तब सबका फ़ायदा होता है। तो कंपनी अगर यहाँ पे है और यहाँ के लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, सिर्फ कंपनी का डेवलपमेंट हो रहा है, वो सस्टेनेबल नहीं है, ज़्यादा सालों तक वो चल नहीं पाएगा, ऐसा हमारा सोच है। इसके लिए हम लोग ये स्पेशल इनिशिएटिव ले रहे हैं और हम लोग तो फार्मर को बोल रहे हैं आप जितनी मेहनत करोगे उससे डबल हम मेहनत करने के लिए तैयार है। आपके साथ हमको बढ़ना है और आपका ये एक बार आपको जब साइकिल शुरू हो जाएगा, जब लोगों को पता चल जाएगा इससे कितना फ़ायदा होता है, तो फिर वो अपने आप सब लोगों में फैल जाएगा। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। सतना यूथ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सतना जिला पंचायत उपाध्यक्ष डॉक्टर रश्मि सिंह के नेतृत्व में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा
के द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में सतना से मरिया चौराहे में असम के मुख्यमंत्री का मुखौटा पहनाकर, जूतों की माला एवं मुंह काला करके शहर में घुमाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रमुख रूप से यूथ कांग्रेस, संध्या सिंह, अनुराधा सिंह, गुड़िया सिंह, प्रिया बुनकर सहित अन्य लोग इस प्रदर्शन में उपस्थित रहे। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।